हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके पसंदीदा चैनल पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर के आया हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का सलूशन क्या है, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके ट्रिक्स क्या हैं और कम से कम समय में कैसे सॉल्व करना है। तो आइए हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ 50 रेज़ टू 50 होल डिवाइडेड बाई 25 रेज़ टू 25, इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, कैसे सॉल्व करना है, ट्रिक्स क्या है और कम से कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे। ये सब कुछ देखने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और देखते रहिए हमारा यहाँ पर परफेक्ट सोल्यूशन। तो 50 रेज़ टू 50, पहले तो हम यहाँ 50 रेज़ टू 50 यहाँ क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं सोल्यूशन फिर से यहाँ लिख लेता हूँ। सोल्यूशन पहला स्टेप हमारा यहाँ से चालू हो जाता है। 50 रेज़ टू 50 डिवाइड बाई 25 रेज़ टू 25। करना क्या है इसको, देखो 50 यहाँ पर है 50 रेज़ टू 50, 25 रेज़ टू 25। तो 50 को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहीं पर एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। ये जो 50 लिखा गया यहाँ पर, ये 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 25 ऐसा लिख सकते हो। देखिए 2 इंटू 25 में ब्रेक करने का रीज़न ये है कि इसके डिनोमिनेटर में भी 25 दिया गया है, इसके लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। और यहाँ पर एक ब्रैकेट यूज करोगे तब ये हो जाएगा होल रेज़ टू 50 और डिवाइड कर देना है 25 रेज़ टू 25 से, जैसा इसका डिनोमिनेटर दिया गया है ठीक वैसा ही लिख देना है। इसके बाद हम लोग अगर ऐसा कंटिन्यू यहाँ पर चलते जाएं तो देखिए 2 रेज़ टू, पहला तो हम फार्मूला बता दें क्योंकि फार्मूला बहुत ज़रूरी है कि लोग कमेंट करेंगे कि सर ने फार्मूला तो बताया नहीं है। a इंटू बी होल रेज़ टू एम, ए रेज़ टू एम और इंटू बी रेज़ टू एम। तो ठीक इसी तरह से ए बी है 2 इंटू 25, तो यहाँ पर हो गया 2 रेज़ टू 50 और 25 रेज़ टू 50 यहाँ भी लिख सकते हैं, तो इंटू 25 रेज़ टू 50 यहाँ भी लिख दिया, डिवाइड बाई 25 रेज़ टू 25 यहाँ पर भी लिख दिया। तो अब इसके बाद अगर हम लोग कंटिन्यू और आगे चलते हैं तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको ये भी देख सकते हो कि अगर 2 रेज़ टू 50 यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया जाए नो प्रॉब्लम, इनटू लेकिन 25 का जो यहाँ पावर है इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25 प्लस 25 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 50 इक्वल टू 25 प्लस 25 होता है, चाहे तो एक ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई इशू नहीं ब्रैकेट का। और डिवाइड कर लेते हैं 25 रेज़ टू 25 से। अब इसके बाद आते हैं इस साइड। देखिए अब इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होने वाला है वो क्या है, यहाँ पर है 2 रेज़ टू 50, तो चलिए 2 रेज़ टू 50 को हम एज इट इज़ यहाँ लिख लेते हैं 2 रेज़ टू 50 इंटू 25 रेज़ टू 25, दो बार इसको कर देते हैं 25 रेज़ टू 25 इंटू 25 रेज़ टू 25। क्या इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, देखिए ये आ गया और यहाँ 25 रेज़ टू 25 डिनोमिनेटर में ऑलरेडी गिवन है, ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो हम पावर्स को ऐड करते हैं। इसके लिए भी मैं फार्मूला यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर a इंटू ए दिया गया है और होल रेज़ टू m लिखा है तो हम इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, a रेज़ टू m इंटू ए रेज़ टू m। अच्छा नहीं, ये दो बार है, यहाँ पर एक ही a लेना है, a रेज़ टू 2m अगर यहाँ पर है इस तरह से a रेज़ टू 2m, तो इसको लिख सकते हैं a टू द पावर m प्लस m और फिर इसको लिख सकते हैं a रेज़ टू m इंटू ए रेज़ टू m। यही इंडाइसिस प्रॉपर्टी ऐड होकर के e रेज़ टू 2m बनती है, जो हमने यहाँ पर ये स्टेप्स यहाँ इसके लिए यूज किया है। इसके बाद अब फार्मूला की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला हटा देता हूँ क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं तो चाहे स्टूडेंट हों या कॉम्पिटिटर्स हों, कोई भी हों, बहुत ही समझदार हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। तो 2 रेज़ टू 50 यहाँ पर 2 रेज़ टू 50 लिख दिया और यहाँ पर देखिए आप बुरा नहीं मानना, ये सभी समझ सकते हैं। 25 रेज़ टू 25 यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं, 25 रेज़ टू 25
बाकी जो ये 25 है, देखिए इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, क्रॉस आउट, तो इसको लिखने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो अब इसको क्या करोगे, यहाँ तक तो आ गया 2⁻50 इंटू 25⁻25, तो उसको क्या करना है, कैसे लिखना है, तो उसको लिखने के लिए यहाँ पर, अब यहाँ डिनोमिनेटर की जरूरत नहीं, बिकॉज डिनोमिनेटर इज 1। अब इसको लिख सकते हैं 2⁻50 को 25 लिख सकते हैं और प्लस 25 इंटू जो दिया गया है 25⁻25। तो फ्रेंड्स अभी करना क्या है, इसके बाद क्या करना है, कौन सा स्टेप हमें यहाँ पर फॉलो कर लेना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये 25 है, इस तरह से लिखा गया है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 2⁻, जैसे हमने अभी अभी इसको ब्रेक किया था यहाँ पर, ठीक वैसे ही 2⁻25 यहाँ लिख लिया और इंटू 2⁻25 यहाँ पर लिख लिया और इंटू देखिए 25⁻25 यहाँ पर भी लिख लिया। वाह क्या बात है, यहाँ पर एकदम अच्छी बात, जैसा हम लोग चाहते थे वैसा आ गया। तो यहाँ पर देखिए तीनों का पावर सेम हो गया, तीनों का पावर क्या है, सेम, 25 25 25। अगर तीनों की पावर सेम है तो हम लोग बेस को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 25, तीनों की पावर सेम है, तो पावर को 1 टाइम लिख देते हैं 25, और इसको आगे अगर हम प्रोसीड कर दें कंटिन्यू, तो देखिए 2 2 जा 4 और 25 4 जा 100, यहाँ पर आ गया 100, ये देखिए बहुत ही अच्छा नंबर आ गया 100⁻25। तो 100⁻25 को क्या कुछ और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते हैं। इसको अगर मैं 100 को लिख दूँ 10 स्क्वायर, देखिए 100 ये 10 है, 10 स्क्वायर 100 है और रेस टू है 25, ये ऐसा 25, आगे नहीं जाओ भाई, आगे नहीं जाओ, रुक जाओ। 10⁻2 दैट इज 100, 10 स्क्वायर इज 100 और 25 एज इट इज है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जब हम देखेंगे यहाँ पर ये 25 इंटू 2 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 10⁻2 इंटू 25 और इट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 50। ये आसान सा आंसर देख सकते हो, 10⁻50, मतलब अब यहाँ 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कितने टाइम्स है, 50 टाइम्स, कितने टाइम्स है, 50 टाइम्स, हाफ सेंचुरी। तो ये देख लो 10⁻50 इज द आंसर। जब भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है ये 10⁻50 हो जाता है। तो आंसर देखने के लिए आप यहाँ भी देख सकते हो। अब यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क को हटा देता हूँ और इसका जो फाइनल आंसर होगा अब यहाँ मैं एंट्री कर देता हूँ, इट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 50। ऐसा देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन आंसर बड़ा ही अच्छा आ गया, 10⁻50। यही आंसर मैंने यहाँ रख दिया। तो यही है फ्रेंड्स इसका सोल्यूशन। ऐसे ही बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के लिए और अपने ट्रिक्स के लिए कंटिन्यू प्रैक्टिस करने के लिए, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए आप देखते रहिए कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।